आज बात करने जा रहे हैं राबिया अहमद की। यूट्यूब का कम सिन लव बर्ड जोड़ा, आखिर इनके प्यार की कहानी, फिर इनकी शादी की कहानी, फिर इनके बच्चों पे जुल्म हो गया। अब ये क्या कंटेंट लेके आ रहे हैं? क्या लोग जो कह रहे थे और जो रिएक्शन वालों तक खबरें पहुंची थी, क्या वो हकीकत बनने जा रही हैं? आखिर राबिया ने कल रोते हुए व्लॉग क्यों बनाया? क्या पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया? आखिर ये झूठे यूट्यूबर क्यों ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिससे इनके चैनलों पे व्यूज बढ़ जाते हैं? ये लोगों को अंदर की कहानियां वक्फे वक्फे के बाद क्यों सुनाते हैं? क्या वाकई ही अहमद ने दूसरी शादी कर ली? क्या घर वाकई ही दूसरी बीवी के लिए तैयार हो रहा है? आखिर राबिया पे क्या जुल्म हुआ? अहमद भैया साहब यानी अब्बासी उर्फ बासी साहब ने अपना थूका हुआ क्यों चाटा? आज करेंगे इस पे बात। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मासूम लव वर्ड का जोड़ा, कम सिन जोड़ा यूट्यूब का, आखिर वक्फे वक्फे बाद अब तड़का लगाना शुरू हो गया। जब भी इन पे बात की, इन्होंने गाली गलौज से जवाब दिया, या साइबर क्राइम की धमकियां लगाई, या पुलिस थाने जाने की धमकियां लगाई। पर अब ऐसा कैसे हो गया कि अब्बासी उर्फ बासी साहब अपना थूका हुआ खुद ही चाटने पे मजबूर हो गए? ये वही बंदा था ना जो कहता था अपना पर्सनल मैटर यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करना चाहिए, घर के लड़ाई झगड़े यूट्यूब पे डिस्कस नहीं करने चाहिए। आखिर फिर इनकी बूढ़ी दुल्हन, दो बच्चों की माँ, नानी, आखिर अब अब्बासी साहब के किस्से सुनाने पे क्यों मजबूर हो गई? कौन सा जुल्म कर दिया अहमद भैया साहब ने? क्या अब इस उम्र में राबिया को होश आई कि इस पे जुल्म हो गया? राबिया जब दो बच्चे छोड़ के घर से भागी थी तब जुल्म नहीं था। जब तुम्हारी बच्चियों से ये मिलने नहीं देता था तुम्हें, तब जुल्म नहीं था। जब कैमरा के सामने इसने तुम्हारी नुमाइश की, टिकटॉक पे तुम्हें डबल टैप करने के लिए भी बताया, और जब भी किसी की शादी ब्याह पे तुम लोग गए, तुम्हें दुल्हन बन के तुम्हें एक्सपोज किया, क्या वो जुल्म नहीं था? क्यों अब तुम्हारी चीखें निकल गई? क्या जो हमारे तक इंफॉर्मेशन आई, या जो आपके कमेंट में अपनी आपकी यूट्यूब फैमिली आगे कमेंट करती है कि अहमद की दूसरी शादी है, क्या अब ये वो कंटेंट आप लेके आ रहे हैं? अगर अहमद भैया साहब की बच्चियों की बात की जाए तो बहुत खुशी हुई कि आपने हादिया को कैमरे से आउट कर दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने फैसला किया। आपको ये तो शर्म आई कि राबिया की पहली बेटियों का नाम लेके आपने व्यूज लिए, राबिया के पहले निकाह का बता के आपने व्यूज लिए। चले, कम से कम आपकी गैरत यहाँ तो जागी कि आप अपनी जवान होती बेटी को कैमरे से आउट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अपनी बेटियों की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। जहां आपने अपनी हादिया को कैमरे से आउट किया, वहीं आप अक्सा का भी ख्याल करें। वो भी कोई इतनी छोटी नहीं, बड़ी हो रही है। जैसे कल उसने मेकअप किया हुआ था और फिर आप खुशी से दिखाते हो। आप ऐसे बाप हो, आप खुशी से कैमरा के सामने लाते हो, टिकटॉक को प्रमोट करते हो आपको समझाने के लिए। जब रिएक्शन वाले बात करते हैं, आप कहते हो हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हमारे बच्चों पे भी जुल्म हो गया। अब घर के अगर मैं बात करूं, आपने पहले भाई का थंबनेल लगाया कि भाई के लिए घर बना रहे हैं। आपने भाई की शादी पे, तलाक पे, फिर भाई के लिए रिश्ता ढूंढने पे आपने कितने व्यूज लिए? यहाँ तक कि आपने अद्दी को तैयार करके खड़ा कर दिया। शर्म नाम की आप लोगों में चीज नहीं, सिर्फ डॉलर डॉलर और चकाचौंध की दुनिया में आप खोए हुए हैं। अब डोनेशन आपका बंद हो गया, डॉलर आपके कम हो गए, यूट्यूब पे आपके व्यूज नहीं आ रहे। अब आप दूसरी शादी का कंटेंट लेके आ रहे हैं। क्या वाकई अहमद ने दूसरी शादी कर ली, या ये एक कंट्रोवर्सी है, ये कंटेंट बनाया जाएगा? अगर कल वाली वीडियो की बात की जाए, अच्छा खासा राबिया मैडम 16 साल की दुशीजा खेतों में घूमती रही, नैन मटका अपने शोर के साथ करती रही, और यहाँ ये भी हकीकत बताई कि जब भी अहमद को गुस्सा आता है वो कप थालियां प्लेटें उठा के
पटक देता है। यानी कि हम जो कहते थे वो हकीकत है, इनका कुत खाना लगा रहता है। पर अफसोस होता है, मजदूर मिस्त्री पीछे खड़े होते हैं और उनके सामने ये लव बर्ड चोंचे लड़ाता है, लव करता है और ऐसा कंटेंट बनता है। शर्म नाम की आप लोगों में चीज नहीं है कि गैर महरम खड़े होते हैं, वहां आप चाय की इश्क की बातें करते हैं, आप कंटेंट बनाते हैं, मिस्त्रियों को भी आप व्यूज लेने के लिए एक हिस्सा बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और मैडम सारा खेत खूद घूम के खाने वाने का रख के फिर बेड पे चौंकड़ी मार के प्रधान बन के बैठ गई और फिर अहमद भैया के कट्ठे चट्टे खोलने लग पड़ी। आखिर राबिया अब डिप्रेशन में क्यों चली गई? राबिया की जिंदगी में अब दवाइयां क्यों? क्या वाकई राबिया दवाइयों के सहारे चल रही है? क्या वाकई राबिया पे जुल्म हो रहा है? क्या राबिया ने जो अपनी पहली बेटियों के साथ किया ये उसका किया हुआ अब इसकी बददवाएं बच्चियों की आए लग रही है? क्या ये उसका भुगत रहे हैं? क्यों अब राबिया ने ये कहा कि मेरे साथ जो अहमद कर रहा है मैं सबको बताऊंगी? और अहमद की ओवर एक्टिंग, बेड पे बैठ के ऐसे कह रहा था राबिया ये चीजें पर्दे में रहने चाहिए। तो भाई साहब वीडियो तो आप एडिट करते हो, कमेंट भी आप ज्यादा पढ़ते हो, तो फिर राबिया ये चीजें पर्दे में क्यों रखे? राबिया तो आपकी कमाई का जरिया है, आपके हाथ की कठपुतली है। बहन भाइयों, अब ये अबासी हाउस वाले यानी बासी हाउस वाले भी उसी डगर पे आ गए जो इनके रकीब, इनके जो मतलब जिनके साथ इन्होंने यूट्यूब जर्नी शुरू की, जैसे अहमद सबा हो गए, जैसे वो लड़ाइयाँ झगड़े तलाक डिलीवरियां लाए, अहमद साहब भी कहीं पीछे नहीं रहे। अहमद साहब ने भी डिजिटल फकीर बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कशकोल हाथ में पकड़ा। फिर जब अहमद सबा ने बेनकाब किया फिर ये उस चीज से हटे। डोनेशन, नलकों की लड़ाई, इसके बेटे की लड़ाई, अब आप देखें बेटी जवान हो गई है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही है, आप सब समझदार हैं। जब कल दरवाजा खोल के बेटे के रूम में गया, 3 लड़के, बेटा और 2 लड़के साथ, वो बेशक उनके साथ ब्लड रिलेशन है, जहां बेटियां जवान होती हैं वहां लड़कों को ऐसे कहा जाता है। चाहे उनकी परवरिश राबिया ने ही की है, राबिया ही उसको पाला है, राबिया उसकी चाची है या माँ है, जो भी है। आपको पता है ये उम्र भटकने की होती है, ये उम्र जो होती है अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को सेफ रखने की होती है। पर इनके घर में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। कहने को ये गांव के सादा लोग हैं, अपना कल्चर ये दिखाते हैं, पर जब इनके चैनल ऑन करो हर बेशर्मी, हर फहाशी, हर चीज आपको फैमिली व्लॉगिंग में नजर आती है। अब सारा खेत खलियान घूम के खाना वाना, मिस्त्रियों को चाय वाय पिलाने के बाद आखिर दुल्हन को क्यों याद आया अहमद के जुल्म? क्या ये कंट्रोवर्सी चला रहे हैं कि क्या वाकई ही अहमद शादी करने जा रहा है? हमें तो इस चीज का पता है बहन भाइयों, अब आपने बताना है, क्योंकि आप 5 साल से चे बनते आ रहे हैं, 5 साल से आप इनकी कहानियां सुन रहे हैं। पहले भी मैंने प्रूफों के साथ हर चीज लगाई। जब मैंने इनकी बेटियों का इंकशाफ किया ये माने, जब मैंने शादी का, पर इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि राबिया को तलाक हुई है या राबिया बेवा है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। अब अगले ये किस्से कहानियां सुना रहे हैं। अद्दी कैमरे में आना नहीं चाहती, पर यह बंदा कैमरे पे उसको टकाए रखता है और जब तक वो इसके व्लॉग का हिस्सा ना बन जाए तब तक उससे कैमरा नहीं हटता। पहले राबिया और अहमद को कैसे कमेंट आते थे, लोग अहमद के बारे में औरतें क्या कहती थी, सब आपको पता है। बहन भाइयों, आपको छोटा शब भी याद होगा जो इनके घर आता था और बर्गर वगैरह बनाते थे, किन हाथों से इन्होंने उनको लूटा, फिर नवाज को आगे कर दिया उस औरत को गंदा करने के लिए। अगर आप इनकी पिछली हिस्ट्री पे नजर डालें, हर चीज इनके चैनलों पे आपको मिलेगी, हर वो झूठ सच इनके चैनलों पे आपको मिलेगा। शर्म नहीं आती, इनके बच्चे जवान हो रहे हैं और अभी ये अपना रंडी रोना रोते हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी, कभी कोई कंट्रोवर्सी। अब इसका बेटा जवान है, अब इसने पहली शादी का इंकशाफ किया, बेटियों का इंकशाफ किया, लड़के घर में पड़े हुए हैं। अब जो राबिया ने कल इंकशाफात किए, हमें तो पता है अब आगे क्या होने जा रहा है, किस चीज का ड्रामा शुरू होगा, उसमें कितनी हकीकत है, कितनी झूठ है, ये मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगी। जब राबिया ने कहा है ना कि मेरी वीडियो का इंतजार करें, जब ये अपने मुंह से उगलेंगे फिर मैं वो प्रूफ भी लगाऊंगी, वो चीज भी सामने रखूंगी, क्योंकि जब तक वीडियो नहीं इनकी आती मैं वो चीज को ओपन नहीं कर सकती। आपको पता है मैंने जिस व्लॉगर को बेनकाब किया, प्रूफ सबूत के साथ किया, और जब मैंने इन पे बात करनी शुरू की इन्होंने खुद अपनी जुबानी वो चीजें सारी मानी। क्या किन किन बहन भाइयों को
पहले पता था कि राबिया की दूसरी शादी है? मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को पता था। अगर पता था तब भी कमेंट में आपने बताना है, नहीं पता था अब आपको पता चला तब भी आपको कमेंट में बताना है। ये जितने भी फैमिली व्लॉगर हैं ये झूठा कंटेंट लाते हैं, स्क्रिप्ट ही इनका सारा होता है, सोच समझ के ये हर चीज लाते हैं कि कैसे पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, कैसे इनके साथ झूठ बोलना है, कैसे इनको चे बनाना है। और मेरी मासूम यूट्यूब फैमिली पागल बनती जाती है, बेवकूफ बनती जाती है और इनके चैनलों को ग्रो करवाती जाती है और अपनी हक हलाल की कमाई ऐसे झूठे यूट्यूबरों पे वेस्ट करती है। आप भी इंतजार करें राबिया की वीडियो का, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वीडियो आएगी फिर मैं आपको कुछ वॉइस सुनाना चाहूंगी, वो वॉइस आप जरूर सुनिएगा, फिर ठंडे दिलो दिमाग से आप फैसला कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आज के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। और जो मैं राबिया अहमद शाजिया नवाज की टिकटॉक डबल टैप वाली वीडियो थी मैंने वो अपने चैनल पे अपलोड की थी, नीचे वो वीडियो चली गई है। अगर आप लोग कहेंगे मैं दोबारा से अपने सोनू के व्लॉग पे ये सोनू की दुनिया है ना, वो सोनू के व्लॉग पे मैं दोबारा से वो पब्लिक करूंगी। ये जितने भी बड़े फैमिली व्लॉगर हैं जैसे निशा फरोज हो गए, मिंटू फैमिली होगी, नवाज शाजिया हो गए, अहमद राबिया, अहमद सबा, मुखलिस, ये सब की अगर आप कहेंगे तो उस चैनल पे आपको सिर्फ टिकटॉक लाइव इनकी मिलेंगी, वो मैं दोबारा से पब्लिक करूंगी। ये सारे मुंह के बल कैसे गिरे, कैसे टिकटॉक पे इनको जलील किया गया, फिर ये अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ आए, हर हकीकत हर चीज प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगी। आपने सिर्फ कमेंट में बताना है कि आप टिकटॉक की वो लाइव भी देखना चाहते हैं कि राबिया मैडम की वहां क्या लुक थी और राबिया मैडम का वहां क्या बोल चाल था, कैसे डबल टैप करवाती थी, कैसे गिफ्ट लेती थी, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। फिर सोनू के व्लॉग पे वो मैं लाइव अपलोड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।